पहले दिल्ली में मोदी वर्सेस ऑल की पॉलिटिकल थ्योरी वायरल थी और अब मालीवाल बनाम केजरीवाल का चैप्टर ओपन हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले जरा आपको यह समझाते हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर टक्कर किनके बीच है, कौन है फाइट में, यह जरा एक बार समझिए। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से 7 सीटों का जो गणित है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले जो नई दिल्ली सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, ये बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, मुखर रही हैं, अच्छा बोलती हैं, ये भी कुशल वक्ता हैं और इनके लिए आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। टक्कर यहां पर भी मानी जा रही है, बहुत कर रहे हैं ये मेहनत, प्रचार में जुट जाते हैं सुबह से ही। उनका जो प्रचार है बहुत वायरल है क्योंकि लगातार वो कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी ये भी, और इनके लिए सही राम पहलवान वही कैंडिडेट हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनके लिए रैली की थी, जो पहली रैली की थी। और रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है ये अपना पक्ष बीजेपी की ओर से मुखर रहते, विधानसभा में भी ये जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। तीसरी सीट जो है पश्चिमी दिल्ली की, यहां पर कमलजीत सहरावत है और महाबल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम आपको जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सीट है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, ये टक्कर काफी दिलचस्प है। मनोज तिवारी जो हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं और अब की बार ये जो सीट थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर रही थी, तो उसमें क्या है कि कांग्रेस के खाते में कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के खाते में जब सीट गई तो अभी जमकर वार पलटवार चल रहा है, रैलियां चल रही हैं। ये सीट भी जो है काफी हॉट सीट है और दिलचस्प बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली योगेंद्र चंदोलिया और उदित राज को तो आप जानते हैं, उनके बयानों से भी लोग जानते हैं ये सीट। और जो चांदनी चौक सीट है प्रवीण खंडेलवाल, हर्षवर्धन जो है उनका टिकट कटा था, इनको टिकट दिया गया था और इनको जो है टक्कर देने के लिए कांग्रेस के जेपी अग्रवाल हैं। तो ये 7 सीटें मैंने आपको बताई। आपने देखा कि दिल्ली की 7 सीटों पर महाटक्कर के महायोद्धा कौन कौन है। और अब देखिए नरेंद्र मोदी का मिशन दिल्ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यमुना पार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दुनिया के सबसे मजबूत नेता का हार्दिक स्वागत है। 2024 की चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी की रैली थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में मोदी को सुनने भारी भीड़ जमा थी। मंच संभालते ही मोदी ने पहले भीड़ को नियंत्रित रहने की अपील की, फिर विपक्ष पर हमले के लिए तरकश से नए तीर निकाले। हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है, मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 में दिल्ली ने मोदी की झोली में 7 सीटें दी हैं, लेकिन इस बार चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं।
लेकिन विपक्ष की ताकत पर वार करना मोदी की राजनीति का स्टाइल है। इसीलिए मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सॉलिड अटैक किया। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस रैली से मंच पर बैठे बीजेपी कैंडिडेट्स को बूस्टर डोज मिली है, क्योंकि मोदी के ही दम पर बीजेपी ने ठाना है 24 का महासमर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।